गांव के मौलवी साहब जिनकी जिंदगी और रोजी महदूद थी, एक दिन उनके खेत में एक गधा आ गया। लेकिन वो गधा सिर्फ फसल नहीं खा रहा था, बल्कि एक सबक सिखा रहा था। कौम को उस सबक से सीखने की अशद जरूरत है। वो सबक क्या था, वो वीडियो देखकर ही आपको अंदाजा हो पाएगा। गुजरे वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में मौलवी साहब रहते थे। उनकी तनख्वाह बहुत महदूद थी और कोई दूसरा जरिया आमदन भी नहीं था। गुजर बसर इंतहाई मुश्किल से हो रहा था, मगर वो सब्र के साथ अपनी जिंदगी के दिन काट रहे थे। उसी गांव में एक नेक दिल जागीरदार रहता था। उसने मौलवी साहब को जमीन का एक टुकड़ा तोहफे में दिया ताकि वो खेती बाड़ी करें और रोजी कमाएं। मौलवी साहब खुशी खुशी जमीन में गंदम बो देते। हर दिन वो खेत में बैठकर फसल देखते और मुस्कुराते रहते। खुशी उनके चेहरे पर वाज़ेह थी और दिल में उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। लेकिन अचानक एक नागाहानी मुसीबत आ गई। गांव का एक आवारा गधा खेत का रास्ता देख लिया और रोज आकर फसल खाने लगा। मौलवी साहब ने पहले छोटे छोटे सदके दिए, फिर कुरान शरीफ की मुख्तलिफ सूरत पढ़कर फूंके मारी, लेकिन गधा अपनी रविश से बिल्कुल नहीं रुका। मौलवी साहब परेशान थे। वो सोचते रहे, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन ये गधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मौलवी साहब खेत में बैठे, हाथ में कुरान लिए, गधे को अफसुर्दगी से देख रहे थे। हर बार गधा आता, वो मजीद परेशान हो जाते। एक दिन एक किसान का गुजर उनके खेत से हुआ। गधे को खेत में चरता देखकर वो बोल पड़ा, मौलवी साहब, ये क्या कर रहे हैं? गधा फसल तबाह कर रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मौलवी साहब ने इंतहाई अफसुर्दगी के साथ कहा, हाथ पर हाथ धरे कहां बैठा हूं बरखरदार। मैंने सदका दिया, आधा कुरान भी पढ़कर फूंक दिया, लेकिन ये गधा नहीं रुका। लगता है ये काफिर है, किसान ने कहा। मौलवी साहब, कुरान गधों को भगाने के लिए नाजिल नहीं हुआ। अल्लाह ने ये डंडा भेजा है ताकि अमल के जरिए मसला हल हो सके। किसान के हाथ में एक डंडा था। वो सीधा गधे के पास गया और गधे को दो चार डंडे कस कर मारे तो गधा किसी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता हुआ भाग खड़ा हुआ। हम पाकिस्तानी भी कुछ इसी तरह हैं। हमारे गधे करोड़ नहीं बल्कि अरबों रुपए लूटते हैं और हम सिर्फ दुआ, सदका और खैरात पर इन्हिसार करते हैं। ये मिसाल हमें बताती है कि सिर्फ नजरिया या ख्वाहिश काफी नहीं होती। जब तक हम अमली इक़दामात नहीं करेंगे, ये लूटमार जारी रहेगी। हमें सीखना होगा कि दुआ के साथ साथ सही कदम, मेहनत और जुर्रत भी जरूरी है। ये वो डंडा है जो हर शख्स के इख्तियार में है, जो जुल्म, बददियानती और नाइंसाफी को रोक सकता है। मौलवी साहब के खेत की तरह अगर हम भी चुप रहें और सिर्फ दुआओं पर इक्तफा करें तो गधे यानी वो लोग जो मुल्क के वसाइल लूटते हैं हमेशा आज़ाद रहेंगे और इसी तरह लूटमार जारी रखेंगे और हम बर्बाद होने का तमाशा अपनी आंखों से देखते रहेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए। ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे। यही है माइंड स्पार्क बाय जी का मकसद, दिलों को जगाना, ज़मीरों को रोशन करना।